कैसी स्थिति, वो तस्वीरें भी गौरव आपको दिखा रहे थे। गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए, ठीक 11 बजने के साथ ही दोनों ही सदन इस वक्त आपके सामने है, लोकसभा और राज्यसभा, जहां पर अब कार्रवाई इसी के साथ शुरू होगी। और ओम बिरला अपनी चेयर पर आ चुके हैं। लोकसभा का सीधे रुख करते हैं। सुश्री दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बातूमी शहर में आयोजित फिडे शतरंज महिला विश्व कप फाइनल में विजय हासिल की है। वे इस प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इसके साथ ही वे भारत की चौथी महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। सुश्री देशमुख ने फाइनल में अपनी भारतीय साथी खिलाड़ी श्रीमती कोनेरू हप्पी को पराजित कर चैंपियन बनाने का गौरव प्राप्त किया है। हमें खुशी है कि फाइनल में भी दोनों भारत की खिलाड़ी रहे। ये भारत के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। पूरे विश्व ने देखा है कि इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दोनों भारत खिलाड़ी का हम अभिनंदन करते हैं। इन दोनों भारतीय महिला खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से पूरे देश में अपार खुशी और उमंग का वातावरण है। उनकी इस जीत ने सभी भारतीयों को, विशेष रूप से हमारे युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ये सभा सुश्री दिव्या देशमुख एवं श्रीमती कोनेरू हप्पी की इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देती है एवं भावी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती है। ताली तो बजा दो जोर से। क्वेश्चन नंबर 121 श्री मणिकम टेगोर। सर, question number 121, sir. Sir, question number 121. प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य, Honorable Prime Minister publicly promised to double farmers' income in 2022. It is now 2025. Can the Honorable Minister present official data? Can the Minister not budget allocation figures on whether the farmers' real incomes adjusted for inflation have actually doubled? If not, will the government accept that this grand promise was a jumla and clarify what accountability measures it has taken for misleading the farming community? Committee on Communication and IT. First report on action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its 57th report, 17th Lok Sabha, on Department of Posts, Initiatives and Challenges pertaining to Ministry of Communications, Department of Posts. Sixth report on action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its 56th report, 17th Lok Sabha, on regulation of cable television in India pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. And third, 7th report on action taken by the government on the observations, recommendations of the committee. लागत घटे, नंबर 3 उत्पादन के ठीक दाम मिले, नंबर 4 नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करें, नंबर 5 कृषि का विविधीकरण, केवल एक फसल की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, अलग अलग अनेकों प्रयत्न किए। और आज मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पिछले 10 सालों में फसलों का जो उत्पादन है, कुल फूड ग्रेन्स का, खाद्यान्न का, इसमें 246.42 मिलियन टन था 13-14 में, अब बढ़ के 353.96 मिलियन टन हो गया है।
दलहन का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 16.38 मिलियन टन से बढ़ के 25.24 मिलियन टन हो गया है। तिलहन का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 27.51 मिलियन टन से बढ़ के 42.61 मिलियन टन हो गया है। और बागवानी का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 280.70 मिलियन टन से बढ़ के 367.72 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। और मैं माननीय ललन सिंह जी आपको भी बधाई दूंगा, किसान ही दूध उत्पादित करता है। दूध का उत्पादन 137.7 मिलियन टन से बढ़ के 239.30 मिलियन टन हो गया है। चाहे मछली का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। और किसानों की आय का जहां तक सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कई किसानों की आय दुगनी से भी ज्यादा बढ़ी है। और हम जो उपाय कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट की बात कही माननीय सदस्य ने। अरे आपके समय में जब आप उस सरकार का हिस्सा थे यूपीए की, तब केवल 27,000 करोड़ बजट था। बजट है 1,27,000 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एनडीए की सरकार में निवेदन करना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि पहले तो कभी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया जा रहा है। और मुझे गर्व है, मोदी है तो मुमकिन है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया उर्वरकों पर सब्सिडी देने का काम कर रही है। तो मोदी सरकार कर रही है। जब यूपीए की सरकार थी माननीय अध्यक्ष महोदय, तब केसीसी पर जो केसीसी और बाकी संस्थागत लोन मिलता था, वो लोन मिलता था केवल 7 लाख करोड़। आज वो लोन मिल रहा है 25 लाख करोड़ रुपया माननीय अध्यक्ष महोदय। फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुझे कहते हुए गर्व है कि ये एनडीए की सरकार है जिसने 35,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले 1,83,000 करोड़ रुपए का क्लेम किसानों के खाते में डालने का काम किया है। ये एनडीए की सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैकेनाइजेशन पर सब्सिडी दे रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर दिए जा रहे हैं। पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, फलों पर सब्जियों के उत्पादन से लेके बाकी सब चीजों पर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास और ठीक ढंग से खरीदने के प्रयास। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की आय बढ़े, इसलिए इसी सरकार ने फैसला किया कि उत्पादन की लागत पे कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर किसान को एमएसपी प्रदान की जाएगी। जब इनकी सरकार थी तो 50% उत्पादन की लागत पर जोड़ने से कैबिनेट की बैठक में इन्होंने इनकार कर दिया था कि ये बाजार को विकृत कर देगा। ये संभव नहीं है, ये इनका कहना था। और इसलिए मैं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, नुकसान पर भरपाई की जा रही है। और यूरिया हो, डीएपी हो। तो देखिए, लोकसभा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री का संबोधन इस वक्त चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आज है महाबहस का दूसरा दिन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऑपरेशन